हेलो स्टूडेंट, वेलकम आपका मोल कॉन्सेप्ट के न्यू लेक्चर में। तो आज की इस लेक्चर में हम लोग रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में जानेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन में हम लोग सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट को जानेंगे कि कोई भी एलिमेंट का कोई भी एटम पे कितना चार्ज प्रेजेंट होता है, रियल या इमेजिनरी, उसी को हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं। उसी के बारे में आज जानेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी एटम पे जो चार्ज प्रेजेंट होता है, चाहे रियल हो या इमेजिनरी, उसी को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो चलिए, क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग ON से दिखाते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। इसको ये होता क्या है, रियल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम। कोई भी एटम पे जो रियल चार्ज या इमेजिनरी चार्ज प्रेजेंट होता है एटम या एलिमेंट पे, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन पे एक प्लस चार्ज प्रेजेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H+1, या एक को तो प्लस प्लस भी लिखते हैं, +1 चार्ज प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या, ऑक्सीडेशन नंबर इस पे कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 है, +1। इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका कितना है, +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या, इस पर कोई चार्ज नहीं प्रेजेंट है, तो इसका मतलब 0 तो होगा ना, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0 होगा। तो ये जो चार्ज प्रेजेंट है ना, ये आपका क्या है, रियल चार्ज। क्या है, रियल चार्ज है, ये रियल चार्ज प्रेजेंट है इस पे। जैसे कि ये एग्जांपल देखो, HCl है, H2O है, तो इस पे कौन सा चार्ज प्रेजेंट है। जैसे मान लो HCl है, तो HCl को हम लोग कैसे लिखेंगे, HCl। और ये पता है कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इस पे कौन सा चार्ज होगा, माइनस का चार्ज। इस पे कौन सा होगा, प्लस का चार्ज। जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जो अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, कौन कितना नेगेटिव, -1। कि क्लोरीन पे क्या होता है, -1 चार्ज होता है। और हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे +1 चार्ज। से H2O है, H2O कैसे लिखेंगे, और हाइड्रोजन पे कितना चार्ज, +1 का, इस पे +1 का, तो इस पे -1। देखो यहाँ से अगर इस बॉन्ड के थ्रू आएगा, इस पे +1, इस पे -1, उसी तरह इसमें क्या होगा, -1, इस पे +1। तो ओवरऑल कितना है, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया है, -2, और हाइड्रोजन पे कितना है, +1। तो ये जो चार्ज इस तरह से हम लोग दिखा रहे हैं, इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, इमेजिनरी चार्ज, इसको बोलते हैं इमेजिनरी चार्ज। तो इसका मतलब क्या, इस पे जो ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, हाइड्रोजन पे +1 और क्लोरीन पे -1, और यहाँ पे हाइड्रोजन पे +1, यहाँ पे भी हाइड्रोजन पे +1, और ऑक्सीजन पे कितना आया टोटल चार्ज, -2। तो ये आपका इमेजिनरी चार्ज की तरफ शो करता है, जो कि डायरेक्ट दिख नहीं रहा, लेकिन इसको बॉन्ड को एक्सपेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा। चलिए, तो बहुत सारा पे चार्ज कितना है नहीं है, कुछ को याद भी करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग रूल देखते हैं कि जो रूल्स फॉर फाइंडिंग ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का, कोई भी एटम का कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए क्या क्या रूल है, उसके बारे में जानते हैं। तो उसमें पहला रूल क्या बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट पे क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर, इन इट्स नेटिव फॉर्म, नेटिव फॉर्म इज ऑलवेज 0। बोलो नेटिव फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो ओरिजिनल फॉर्म में होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेटिव फॉर्म। उस पर अगर चार्ज कितना होगा, 0 होगा। या उसको दूसरा तरीका से बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंटल स्टेट। एलिमेंटल स्टेट का मतलब क्या होता है, फ्री स्टेट। क्या होता है इसका मतलब, फ्री स्टेट होता है, फ्री स्टेट। एंड इन एलोट्रॉपिक फॉर्म, जो एलोट्रॉप्स होता है, जैसे कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है, फास्फोरस का एलोट्रॉप्स होता है, एलोट्रॉपिक फॉर्म में रहेगा, तो उसका भी हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, उसमें भी चार्ज 0 होगा। जैसे कि H2O है, गैसियस फॉर्म में, नेटिव फॉर्म में, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, 0, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा आपका 0। इस पे क्या होगा, इस पे भी 0 आएगा, इस पे भी 0 आएगा। ये Cl2 के फॉर्म, मॉलिक्यूल के फॉर्म, इस पे भी 0 आएगा। देखो यहाँ पे आयरन क्या है आपका, एलिमेंटल फॉर्म में है, इसका भी 0 आएगा। फॉस्फोरस देखो P4 के टर्म में है, तो इस पे भी 0 आएगा। ये इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, एक रेड फॉस्फोरस, एक होता है व्हाइट फॉस्फोरस, तो इस पे भी 0। जैसे सल्फर S8 पे, इस पे भी 0 होगा। जैसे कार्बन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉपिक फॉर ग्रेफाइट होता है, कार्बन ग्रेफाइट के टर्म में पाया जाता है, और डायमंड में, तो इस पे भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा, इसका 0 आएगा। इस पे भी 0 आएगा। जैसे फॉस्फोरस P4 व्हाइट के टर्म में है, व्हाइट फॉस्फोरस, तो 0, इस पे भी क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो ये सब जितना भी ये नेटिव फॉर्म में है, या इसका एलिमेंटल फॉर्म या फ्री स्टेट में है, तो जितना ही फ्री स्टेट में कोई एटम या प्रेजेंट रहे या एलिमेंट प्रेजेंट रहे, तो उस पर चार्ज कितना होगा, 0 होगा, और उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा रूल क्या बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन आयनिक फॉर्म इज इक्वल टू इट्स चार्ज। बोला कि कोई आयनिक फॉर्म में है ना प्रेजेंट, तो जो आयनिक फॉर्म में है, जो एलिमेंट जो चार्ज प्रेजेंट होता है ना, वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो सोडियम है, इसमें प्लस चार्ज है, इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना, +1। इस पे कितना होगा, -2, ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है आपका। क्लोरीन पे क्या है, -1, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। जैसे मान लो कहीं पर एग्जाम्पल लिखा हुआ Mg+2, तो बोलेगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा,
इसका आएगा प्लस का 2 आएगा, ठीक ना। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर इसका, इस तरीका से आप लिख सकते हैं। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग तीसरा रूल देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका। क्या है कि बोला कि हाइड्रोजन पे हमेशा क्या होता है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। क्या होता है, +1 चार्ज होता है। लेकिन अगर वो मेटल के साथ प्रेजेंट हो, मेटल हाइड्राइड के टर्म में प्रेजेंट हो, तो उस पर -1 होता है। ये होता है, क्या होता है, -1। वैसे नॉर्मली तो क्या होता है, +1। अगर नॉर्मली बोले हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, +1 का होता है। लेकिन अगर मेटल के साथ प्रेजेंट हो तो उस पर -1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि मेटल हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, तो उस पर प्लस चार्ज रहेगा। लेकिन हाइड्रोजन उस पर क्या होगा, माइनस चार्ज होगा, क्योंकि हाइड्रोजन नॉन मेटल में भी रहता है, कभी कभी मेटल में भी रहता है। तो इस पे क्या आएगा आपका -1, इस पे क्या आएगा, +1। उसी तरीका से आप इस पे देखेंगे तो सोडियम पे +1 होता है, ये तो हमेशा मेटल है ये, और इस पे क्या आएगा, -1। तब उसी तरह इस पे क्या आएगा, -1, इस पे +2, क्योंकि मैग्नीशियम +2। देखो यहाँ से ध्यान दो, एक हाइड्रोजन पे -1 चार्ज, तो 2 हाइड्रोजन का मैग्नीट्यूड कितना, 2 हाइड्रोजन का मैग्नीट्यूड देखना, मैग्नीट्यूड 2 आएगा, तो इधर भी क्या होना चाहिए, 2। क्योंकि कोई भी कंपाउंड में चार्ज हमेशा बैलेंस होना चाहिए, मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए, लेकिन उसका साइन अपोजिट होना चाहिए, एक पे प्लस तो एक पे माइनस, एक पे प्लस एक पे माइनस, लेकिन मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल होना चाहिए। ध्यान दो यहाँ से, इस पे -1 होगा, तो एक हाइड्रोजन पे ना -1, एक हाइड्रोजन पे क्या आएगा, -1 मैग्नीट्यूड है, -1। तो 2 हाइड्रोजन का मैग्नीट्यूड, तो एक हाइड्रोजन पे ध्यान दो यहाँ से, एक हाइड्रोजन -1, एक हाइड्रोजन -1, तो 2 हाइड्रोजन मिला के मैग्नीट्यूड कितना आया, -2 आया ना, या 2 आया ना मैग्नीट्यूड। तो इस पे 2, तो इस पे भी क्या आएगा, 2 आ जाएगा, इस पे माइनस तो इस पे प्लस। इस तरीका से कोई भी निकालते हैं तो इंडिविजुअल एटम या एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर या चार्ज उसका फाइंड करते हैं, ठीक ना। वही होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर। कोई दिक्कत यहाँ से, जैसे मान लो ऑक्सीडेशन नंबर पूछ रहा है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होता है, -2 होता है। क्या होता है, जनरली हमेशा -2 होता है। लेकिन ये प्लस में भी होता है, माइनस में भी, तो वेरी भी करता है। कैसे वेरी करता है, जब ये ऑक्साइड के टर्म में प्रेजेंट हो, ऑक्साइड के टर्म में प्रेजेंट होगा तो -2 होगा। जैसे कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्साइड में है तो उस पर -2 होगा। जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो मैग्नीशियम का ऑक्साइड लिखते हैं तो MgO, तो इस पे -2 तो इस पे +2। इस तरीका से सोडियम का ऑक्साइड लिखेंगे तो Na2O, तो देखो यहाँ से एक सोडियम पे क्या होता है, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है इसका, तो इस पे +1 चार्ज होगा। तो एक सोडियम पे +1 ना, 2 सोडियम का मैग्नीट्यूड कितना, 2, तो इस पे भी कितना आएगा, माइनस का, तो इधर प्लस तो इधर माइनस, क्योंकि मेटल है इधर नॉन मेटल है। इस तरीका से निकालेंगे। -1 भी होता है, ठीक ना। -1 किस पे होता है, जब वो पेरोक्साइड के टर्म में प्रेजेंट है। जैसे पेरोक्साइड क्या होता है, O2 पे 2-, O2 2-, ये होता है पेरोक्साइड। ऑक्साइड क्या होता है, ऑक्सीजन पे 2- होता है, और पेरोक्साइड क्या होता है, O2 पे 2- होता है, ये होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ से ऑक्सीजन ऑक्सीजन है इस तरह से, तो 2 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है, 2 ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है, तो एक ऑक्सीजन पे -1। तो हमको क्या देखना, इंडिविजुअल एटम का देखना चार्ज ना, तो इस पे कितना आया, -1। ये पेरोक्साइड, जैसे कि इसको क्या बोलते हम लोग, इसको बोलते प्रॉक्सी बॉन्ड या प्रॉक्सी लिंकेज, प्रॉक्सी लिंकेज बोलते हैं, या बोलते हैं प्रॉक्सी बॉन्ड बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, प्रॉक्सी लिंकेज या प्रॉक्सी बॉन्ड। अगर इसका एग्जांपल जैसे बोले, जैसे कि जो जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड, एग्जांपल क्या होता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से H2O2, इस तरीका से। तो इसमें कैसे होता है प्रेजेंट, देखो ऑक्सीजन ऐसे होता है, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, तो इस पे +1 तो इस पे -1, इस पे +1 तो इस पे -1, और दोनों देखो यहाँ से दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है, तो इस पे ऑक्सीजन के बदौलत क्या होगा, इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा। तो चार्ज डेवलप कैसे होता है, चार्ज डेवलप होता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उस पर माइनस का चार्ज, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम उस पर प्लस का चार्ज, जनरली ये होता है। कोई दिक्कत, चलिए सुपर ऑक्साइड के केस में क्या होता है, अगर कोई ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के टर्म में प्रेजेंट हो तो उस पर -1 चार्ज, -1/2 चार्ज होता है, क्योंकि सुपर ऑक्साइड होता क्या है, O2 पे -1 चार्ज, ये क्या होता है सुपर ऑक्साइड के टर्म में। जैसे कि इसी तरह से होगा, तो जैसे मान लो एग्जांपल देख लेते हैं इसका, एग्जांपल से हो गया कि जो K2O, देखो यहाँ से पोटासियम पे कितना आया, पोटासियम पे K2, जैसे KO2 आ गया, तो इस पे +1 का चार्ज होता है पोटासियम पे, तो इस पे कितना आएगा, -1 का चार्ज। तो O2 पे ना -1 का चार्ज, तो एक ऑक्सीजन पे कितना बोलेंगे, इस पे ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर लिखना चाहे ऑक्सीजन का, तो क्या आएगा, -1 आएगा। इस तरीका से RbO2 भी हो जाएगा, रुबिडियम का ऑक्साइड, ये सब कितना है, ये सुपर ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, आप आराम से बैलेंस करके लिख सकते हैं। यहाँ जो +½ भी होता है, इस पे कब होगा, जब O2 पे +1 चार्ज होगा। जैसे एग्जांपल देख लो यहाँ से, अगर O2 AsF6 लिखा हुआ, तो हाँ, जब प्लस कब होता है,
जब ऑक्सीजन के सामने कोई इससे ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट प्रेजेंट हो जाए। कहने का मतलब क्या है कि ऑक्सीजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट हो जाता है तो ऑक्सीजन पे क्या होता है, प्लस का चार्ज, क्योंकि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो तो माइनस चार्ज रखेगा ही, ठीक है ना। तो उस केस में होता है, देखो यहाँ से इस पे -1 है तो इस पे क्या आएगा आपका प्लस का 1, तो प्लस माइनस बैलेंस हो जाएगा। O2 पे प्लस आया ना, देखो O2 पे +1 तो एक ऑक्सीजन पे कितना, प्लस का हाफ, इस तरीका से हो जाएगा। अब बोला -1/3 भी होता है ओजाइड के केस में। ओजाइड क्या, जैसे KO3 है तो ध्यान दें, से KO पे कितना, K पे कितना +1 तो इस पे कितना -1, तो O3 पे -1 है। 3 ऑक्सीजन पे देखो, 3 ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है तो एक ऑक्सीजन पे कितना आएगा इसमें, एक ऑक्सीजन पे -1/3, इसी का क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो यही लिखा हुआ है -1/3। अब +1 चार्ज कहाँ पे होता है ऑक्सीजन पे, जैसे O2 F2 में है, देखो यहाँ से। अब ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ये होता है 3.5 के आसपास। क्या होता है, 3.5 के आसपास होता है। लेकिन जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 4। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, और उसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो होता है 4। और सेकेंड मोस्ट मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन पे होता है कितना 3.5, और फ्लोरीन पे होता है, फ्लोरीन का कितना होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होता है। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसका मतलब क्या होगा, फ्लोरीन माइनस चार्ज रखेगा, ऑक्सीजन प्लस चार्ज रखेगा। चलिए देखते हैं इसका, ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है हमेशा, इस तरीका से होगा, इधर फ्लोरीन और इधर भी फ्लोरीन लगेगा। और फ्लोरीन क्या होता है, हाइड्रोजन एलिमेंट क्या होता है, एक बॉन्ड बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। और जो ये ऑक्सीजन है ये 2 बॉन्ड बना सकता है नॉर्मल स्टेट में, ठीक है। इस के बारे में भी जानेंगे। देखो यहाँ से अब क्या है, अब फ्लोरीन तो -1 हमेशा रखता है, इस पे -1 होगा, तो इस पे -1 तो इस पे कितना, ये डेवलप कितना करेगा, इस पे +1। उसी तरह इस पे -1 तो इस पे +1, कोई दिक्कत। तो इस तरीका से ऑक्सीडेशन नंबर किसका निकला, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा आपका +1 होगा, ठीक ना। इस तरीका +2 भी होता है, वही बात है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रेजेंट होगा, ऐसे लिख लो यहाँ से, ऑक्सीजन है यहाँ से, इधर फ्लोरीन लगा देंगे। ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन फ्लोरीन एक ही बॉन्ड बनाता है, तो फ्लोरीन पे -1 चार्ज, इस पे +1, उसी तरह इस पे -1 इस पे +1। देखो इस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज आया, टोटल चार्ज कितना आया +2। तो यही हुआ इसका ऑक्सीडेशन नंबर, किसका, ऑक्सीजन का +2 रहेगा। चलो 5वां पॉइंट में लिख भी दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज ऑलवेज -1 इन एनी कंपाउंड। बोला कि फ्लोरीन अगर किसी भी कंपाउंड में क्यों न रहे, उस पर जो हमेशा क्या होगा -1 चार्ज होगा। क्यों होगा, क्योंकि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन ही है, इसीलिए उस पर हमेशा -1 रहेगा, और ये एक ही बॉन्ड बनाता है, ठीक है। इसके बारे में, इसका मैकेनिज्म भी पढ़ेंगे आगे जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, तो इस पर -1 चार्ज होता है हमेशा के लिए। 6 पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि जो छठा रूल इसका क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हैलोजन, बोला कि हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है ना, उसका क्या होता है, इज ऑलवेज होता है आपका -1। क्या होता है, ऑलवेज -1 होता है। क्या होता है, -1, बट इट कैन वेरी फ्रॉम -1 से +7। बोल रहा है कि जो हैलोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हमेशा -1 होता है, लेकिन फ्लोरीन को छोड़ के, फ्लोरीन के तो नॉन है, वो -1 होगा ही होगा, ठीक ना। लेकिन बोल रहा है कि ये वेरी भी कर सकता है, हैलोजन जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उसमें फ्लोरीन को छोड़ के, तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है उस पर बोल रहा है कि हमेशा -1 होगा, लेकिन ये वेरी भी कर सकता है। कहाँ से कहाँ वेरी करेगा, -1 से +7 तक वेरी करेगा, ठीक ना। जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का अगर लिखना होगा तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 भी होता है, उसी तरह बढ़ते बढ़ते ये +7 तक जाएगा, ठीक ना। +7 तक +1 भी होगा, +3 होगा, ओड नंबर में इंक्रीज करेगा, ठीक ना, +7 तक जाएगा। आयोडीन का हो गया, ठीक ना, जो जितना बॉन्ड बना पाता है, ये से डिपेंड करता है बॉन्डिंग पे, ठीक ना। चलिए तो आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 7वां रूल क्या बोल रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन, बोला कि नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर यूजुअली क्या होता है, -3 होता है, यूजुअली -3 होता है, लेकिन इट कैन वेरी, ये वेरी भी कर सकता है, कहाँ से कहाँ, -3 से +5 के बीच में कर सकता है, कोई दिक्कत। तो नाइट्रोजन का यूजुअली -3 होता है, मतलब न्यूट्रल स्टेट में, और वेरी भी कर सकता है, -3 से +5 के बीच में कर सकता है, -3 से +5 तक जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर का। बोला ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज ऑलवेज +1, अल्कली मेटल या फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट,
पीरियोडिक टेबल आप देखेंगे फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, लिथियम, ये सब जितना भी है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। ठीक, जैसे कि हो गया सोडियम Na, इस पे +1 हो गया, पोटासियम +1 हो गया, लिथियम हो गया +1 हो गया, ये सब चीज़ जितना भी है, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये सब पे +1 चार्ज होता है, क्योंकि ये अल्कली मेटल इसी को बोलते हैं जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हो, क्या हो, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, और उस पर हमेशा क्या होता है, +1 होता है। उसी तरीका से 9th रूल क्या बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट क्या होता है, सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, वो उस पर क्या होता है, +2 होता है, जितना ग्रुप नंबर उतना ही उस पर चार्ज, +2 होता है, क्योंकि मेटल है सब तो प्लस में आएगा, +2 होता है, या बोल देंगे हम लोग सेकेंड ग्रुप एलिमेंट, जैसे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट हो गया मैग्नीशियम Mg +2 हो गया, कैल्शियम हो गया +2 हो गया, स्ट्रोंशियम हो गया, बेरिलियम हो गया, इस सब जितना भी चार्ज होता है क्या होता है, +2 होता है। कोई दिक्कत, इसी को बोलते हैं हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलिए या सेकेंड ग्रुप एलिमेंट बोलिए। नेक्स्ट जो 10 रूल क्या बोला कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन फ्री स्टेट इज ऑलवेज 0, जो मेटल होता है ना फ्री स्टेट में होता है, जैसे मान लो आयरन है, उस पर 0 होता है हमेशा चार्ज, कितना होता है इसका ऑक्सीडेशन नंबर, 0 होता है, फ्री स्टेट में है तो क्या होगा, इस पे 0 होगा ऑक्सीडेशन नंबर। 11 क्या बोल रहा है, चल 11 रूल देखते हैं हम लोग, बोला कि मेटल में हैव नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर इन सम कंपाउंड, बोला कि कुछ कंपाउंड में मेटल के पास नेगेटिव ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है, कुछ ही कंपाउंड में होता है, ठीक ना। जैसे कि ध्यान दो यहाँ पे CO लिखा हुआ, तो CO क्या है, ये CO कार्बोनाइल कंपाउंड है, ये क्या कार्बोनाइल कंपाउंड है, और कार्बोनाइल कंपाउंड पे चार्ज कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है ये, तो इस पे चार्ज कितना होगा, 0। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं कि इसका क्या होता है, +1, इसका +1 होता है, और इसका मान लेते हैं x, कोई दिक्कत, निकाल लेते इस पे, यही मेटल है ना, इसका पूछ रहा है, तो इस पे क्या होगा, x मान लेते हैं, और देखो यहाँ पे 4 है, ये 4 गो है, और इस पे कितना होता है चार्ज, 0 होता है, और ये बराबर 0 करेंगे, तो क्या आएगा, +1 1 + x बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर क्या आया, -1, इसका मतलब क्या है कि इस पे -1 चार्ज होता है। तो कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जो मेटल पे नेगेटिव चार्ज होता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड क्या दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग, ठीक ना। और ये कार्बोनाइल कंपाउंड है, इस पे हमेशा क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि न्यूट्रल फॉर्म में होता है। 12 क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए कंपाउंड इज 0, बोला कि जितना भी हम लोग कंपाउंड दिया उसका सारे का इंडिविजुअल का ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग जोड़ेंगे ना तो 0 के बराबर आएगा, कब, जब ये न्यूट्रल फॉर्म में हो। देखिए इसमें कोई चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसका सम कितना होगा, इसका सम होगा आपका 0 के बराबर। जैसे कि देख लीजिए, लिखेंगे इसको ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन जोड़ेंगे, और प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, ये लिखेंगे, और ये बराबर कर देंगे किसके, 0 के बराबर कर देंगे, किसके बराबर, ये आपका 0 के बराबर कर देंगे। इस तरीका से बोला कि कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर पर चार्ज कितना होता है, 0 होता है कोई भी कंपाउंड में, ठीक ना, अगर ये न्यूट्रल फॉर्म में उसमें कोई चार्ज ना हो। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एलिमेंट इन आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन दैट आयन, बोला कि अगर कोई कंपाउंड है उस पर कोई चार्ज प्रेजेंट होता है ना, तो इसका जो सम होता है ना सबका, वो इसके बराबर होता है, किसके बराबर होता है, -2 के बराबर। जैसे एक एग्जांपल समझिए, अगर हम लिखें कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर जोड़ देंगे कितना, ऑक्सीजन कितना है, 4 गो है, तो 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, इसको जोड़ेंगे सबको सम करके, तो इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है ना, इस पे जो चार्ज प्रेजेंट है, कितना चार्ज प्रेजेंट है, -2, ये बराबर होगा -2 का। ठीक, इसका कहने का मतलब ये है कि जो कंपाउंड प्रेजेंट है ना, उस पे जो चार्ज होता है ना, तो टोटल एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर को जोड़ने के बाद उसके बराबर कर देते हैं, उससे हम लोग सबका निकाल सकते, किसी का भी निकाल सकते हैं। उसी तरह इस पे तो बोले इस पे कितना चार्ज प्रेजेंट है, +1, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन प्लस 4, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, 4 इंटू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये टोटल सम देखिए जोड़ रहे हैं ना, बराबर किसके बराबर हो जाएगा, इस पे कितना चार्ज है, +1 है, तो ये +1 के बराबर हो जाएगा, बराबर कितना होगा इसका, +1। तो इस तरीका से हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर को निकाल सकते हैं। तो कोई भी कंपाउंड दिया रहे, कोई एलिमेंट दिया रहे, तो आप लोग को इसे धीरे धीरे याद कर सकते, कुछ कुछ धीरे आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो सब याद रहेगा, ठीक ना। कंपाउंड में तो जो चार्ज प्रेजेंट था उसके बराबर कर देना सबको जोड़ के, ठीक ना। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर इसके बाद आगे 13 आ गया, 14 और भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।